खबर दोपहर का वक्त हुआ है। नमस्कार, मैं रविंद्र सिंह आपके साथ। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका। मैं हूं आपके साथ मनुरा सक्सेना। शुरुआत कर रहे हैं बीकानेर के खाजूवाड़ा से आ रही बड़ी खबर के साथ, जहां पर 2 आरपीएस अधिकारियों के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया है। सिविल कोर्ट ने गिरफ्तार करने के आदेश जारी किए हैं। दोनों अधिकारियों को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश करने का निर्देश दिया गया है। पुलिस को कोर्ट ने यह आदेश दिए हैं। पूगल थाने में पहले सीआई रहे थे बनवारी लाल और जयप्रकाश। तो बड़ी खबर बीकानेर के खाजूवाड़ा से, जहां पर 2 आरपीएस अधिकारियों के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया है। सिविल कोर्ट की तरफ से इन्हें गिरफ्तार करने के आदेश जारी किए गए हैं। विक्रम जगरवाल हमारे संवाददाता और जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। विक्रम, किस मामले में गिरफ्तारी, क्या कुछ कहा गया कोर्ट की तरफ से? देखिए, कोर्ट की तरफ से जो गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया है, ये दोनों ही जो आरपीएस जो हैं, फिलहाल जो एक जयपुर में पोस्टेड है और एक लेगाना में पोस्टेड है, ये उस समय जो है यहाँ पूगल थाने में थानेदार के पद पर तैनात थे। उस समय का कोई मामला है, उसे लेकर जो है कोर्ट में नहीं आने के कारण जो है इन दोनों ही लोगों को कोर्ट, जो जांच अधिकारी है उसे आना होता है कोर्ट में, लेकिन कई कारणों से जो है वो अधिकारी इस तरह से नहीं आते हैं, तो फिर कोर्ट ने अब ये गिरफ्तारी वारंट जारी करके और इन्हें कोर्ट में हाजिर करने का जो है ये निर्देश दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद विक्रम, आपका जानकारी देने के लिए शुक्रिया। और बूंदी से आ रही बड़ी खबर भी बताते हैं आपको। डायन बताकर महिला को यातना देने के मामले में घायल महिला को जयपुर रेफर कर दिया गया है। पुलिस ने इस मामले में 5 लोगों को डिटेन भी किया है। इसके साथ ही फरार आरोपियों की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। आपको बता दें कि एक महिला को डायन बताकर जमकर प्रताड़ित किया गया था, उसके बाल काट दिए गए थे, उसे बुरी तरह से मारा पीटा गया था। अब इस मामले में एक्शन हुआ है। 5 लोगों को डिटेन यहां पर पुलिस की तरफ से किया गया है। इसके साथ साथ कई और फरार आरोपी हैं, उनकी भी तलाश पुलिस कर रही है। और चूंकि महिला की हालत गंभीर थी, इस वजह से उसके बेहतर इलाज के लिए जयपुर में रेफर किया गया है महिला को। जयपुर में अब महिला का इलाज चलेगा। आपको बता दें, जिस तरह से मामला सामने आया था उसके बाद कई तरह के सवाल उठ गए थे। महिला के मुंह पे कालिक पोत दी गई थी, मारा पीटा गया था, बाल काट दिए गए थे। चैन सिंह हमारे संवाददाता और जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। चैन सिंह, जयपुर के लिए रवाना कर दिया है क्या महिला के बेहतर इलाज के लिए? और 5 आरोपी इससे ताल्लुक रखते हैं, ये वही हैं जिन्होंने महिला के साथ अभद्रता की? जैसा कि जो थाना प्रभारी पवन मीणा से ने जानकारी दी है कि जो 24 तारीख को जो घटना घटी थी, जिसके चलते वो महिला जो जहाजपुर इलाज करा रही थी, जिसके बाद में हिंडोली थाने में आकर के मुकदमा दर्ज कराया है, जिसके बाद हिंडोली थाना पुलिस हरकत में आ गई है और 4 महिलाओं से 5 आरोपियों को डिटेन कर लिया गया है पुलिस के द्वारा। और महिला की हालत गंभीर होने के कारण उसको उपचार के लिए जयपुर रवाना कर दिया गया है। जैसा कि जो थाना प्रभारी बता रहे हैं कि जो करीब 2-3 आरोपी और फरार है, उनकी तलाश की जा रही है। और जो 5 आरोपी, 4 महिलाएं सहित 5 आरोपियों को डिटेन कर लिया गया है, जिनको शाम तक गिरफ्तारी शो कर दी जाएगी। जी शुक्रिया चैन सिंह, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो 3 से 4 अभी भी फरार हैं, जिनकी तलाश पुलिस सरगर्मी से कर रही है। लेकिन इन सबके बीच महिला जिसको डायन बताकर प्रताड़ित किया गया, उसके साथ मारपीट की गई, उसकी स्थिति काफी गंभीर है। प्रदेश की भजनलाल सरकार की 1 साल 15 दिसंबर को पूरे होने जा रहे हैं। सरकार के 1 साल पूरे होने पर प्रधानमंत्री मोदी को राजस्थान में बुलाकर बड़ी सभा करने की तैयारी में बीजेपी लगी है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने बताया कि सरकार के गठन के 1 साल के मौके पर प्रधानमंत्री मोदी को बुलाना चाहते हैं। इस प्रस्तावित सभा के लिए 2 लाख से ज्यादा लोगों के आने का अनुमान है। इसके अलावा 1 लाख लखपति दीदी को भी बुलाया जाएगा। ये कहूँगा कि हमारी सरकार बने 1 साल 15 तारीख को हो जाएगा। हम हमारे देश के प्रधानमंत्री जी को यहाँ लाना चाहेंगे और लगभग 2-2.5 लाख, हो सकता है इससे अधिक, राजस्थान की जनता उनका अभिनंदन करेगी। 1 लाख लखपति दीदी भी, उनको बुलाने की योजना भी है। 9 तारीख को भी प्रधानमंत्री जी आएंगे और हमारी तो इच्छा है कि 15 तारीख को भी आए और राजस्थान में जो विकास हुआ है वो जनता के सामने हम भी रखेंगे। हम भी उत्साह मनाएंगे बहुत अच्छे तरीके से, हम भी और कार्यक्रम के प्रत्येक कार्यक्रम में भाग लेंगे। सिरोही में हेल्थ डिपार्टमेंट की लापरवाही के कारण काकिंद्रा गांव में 3 बच्चों की मौत के बाद वर्तमान विधायक ओटाराम देवासी परिजनों को मात्र 11,000 की मुआवजा राशि देने के लिए पहुंचे, जिस पर बीजेपी नेताओं ने ट्वीट करके देवासी कोसते हुए पीड़ित को केवल खाना पूर्ति करने का आरोप लगाया है।
बीजेपी विधायक के द्वारा मात्र 11,000 के मुआवजे के बाद हेमंत पुरोहित ने मंत्री ओटाराम देवासी को पीड़ित परिवार पर आर्थिक सहायता के नाम पर फर्जी सहानुभूति लेने का आरोप भी लगाया। राजस्थान सरकार के आदरणीय मंत्री श्री ओटाराम जी देवासी सिरोही में जो भील समाज के परिवार के अंदर 3 बालकों की जो मौत हुई थी, उस मौत में बैठने गए और दुर्भाग्य की बात यह है कि जिन घरों के 3 चिराग बुझ गए, राजस्थान सरकार खुद उस परिवार के घर पहुंची और मात्र 11,000 रुपए की उनको सहयोग राशि प्रदान की। अगर तीनों को मल्टीप्लाई किया जाए तो सिरोही की जनता ने माननीय ओटाराम जी देवासी को 36,000 से अधिक वोटों से जिताया और तीनों 11,000 अगर 3 बच्चों के अंदर मल्टीप्लाई किया जाए तो मात्र 3666 रुपए एक बच्चे के हिस्से में आए। बहुत ही ये दुखद बात है। दौसा के सबसे बड़ी जिला अस्पताल में 24 घंटे जांच की सुविधा मिल सकेगी। पहले की बात करें तो यहां सीटी स्कैन, ईसीजी और एक्सरे की सुविधा तो 24 घंटे मिलती थी, लेकिन अन्य सभी प्रकार की जांचें सुबह 9 बजे से लेकर 1 बजे तक ही होती थी और उसके बाद आने वाले मरीजों को बाहर निजी लैब पर जाकर जांच करनी पड़ती थी। यही नहीं, गर्भवती महिलाओं को नई सुविधा से राहत मिलने वाली है। पहले महिलाओं को कई टेस्ट के लिए बाहर जाना पड़ता था, लेकिन अब हॉस्पिटल में 24 घंटे के लिए लैब शुरू की गई है। 1 दिसंबर से 24 घंटे ये संचालित होगी। मॉर्निंग में होती थी तो जो सुबह जो लोगों को जिनका डिसाइड हो जाता था उनको तो हो जाता था, लेकिन जो आपातकालीन स्थिति वाली बात है उसमें एक तो, और एक जो इमरजेंसी में जो मरीज आते हैं उनकी जैसे कोई सीबीसी या जो रूटीन इन्वेस्टिगेशन जो है वो भी हो जाएंगे। अभी तक वो सब बाहर जा करवाना पड़ता था उनको। करीब कितने प्रकार की जांचें? लगभग 35 के आसपास मानो, जिसमें प्रोटोकॉल इन्वेस्टिगेशन सारे शामिल हैं। और अब खबर झुंझुनू से, जहां मोडी गांव में एक दुकानदार की हत्या की कोशिश के मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों की पुलिस ने शिनाख्त परेड भी कराई है। पीड़ित द्वारा थाने में दर्ज कराई गई शिकायत के मुताबिक बदमाश दुकानदार आकर अवैध रूप से सामान मांगने और मासिक बंधी देने की मांग करने लगे। दुकानदार द्वारा बंधी देने से इनकार करने पर दोनों ने दुकानदार और दुकान में पेट्रोल डालकर आग लगा दी। आगजनी के दौरान दुकानदार बुरी तरह से झुलस गया, जिसके बाद पुलिस ने भी एक्शन लिया है। 23 नवंबर 2024 को थाना मेहड़ा ग्राम स्थित मोड़ी में एक गुड्डा जनरल स्टोर में 2 अज्ञात युवकों द्वारा पेट्रोल डालकर आग लगाने की थाने पर सूचना प्राप्त हुई थी, जिस पर तत्काल थाना पुलिस द्वारा पहुंचकर मौके पर आगजनी पर काबू पाया गया था और घटना में मजरूह व्यक्ति रणवीर सिंह गुड़ा को तत्काल प्राथमिक उपचार करवाया गया था। रिपोर्ट प्राप्त होने पर प्रकरण दर्ज कर आरोपियों की थाना क्षेत्र हरियाणा में तलाश की गई थी और दिनांक 26 को नामजद 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया था, जिनका न्यायालय द्वारा पुलिस अभिरक्षा प्राप्त की गई थी, जिनका आज मौके पर घटनास्थल तस्दीक करवाया गया है। आरोपियों का पूर्व का कोई आपराधिक रिपोर्ट नहीं पाया गया है। हनुमानगढ़ जिले के राठीखेड़ा गांव के पास इंदिरा गांधी नहर में कल गिरी कार को दूसरे दिन आखिरकार कड़ी मशक्कत के बाद बाहर निकाल लिया गया। कार में हनुमानगढ़ जिले के कनाव गांव निवासी दंपति के शव भी बाहर निकाले गए हैं। तलवाड़ा झील पुलिस के अनुसार कल नहर में यह कार गिर गई थी, जिसके बाद पुलिस ने एसडीआरएफ टीम और गोताखोरों की मदद से रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया और कार से शवों को बाहर निकाला। भरतपुर में क्यूआरटी और गौ तस्करों के बीच फायरिंग हुई है। दरअसल गौ तस्करों ने क्यूआरटी की टीम पर फायरिंग की। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी 1 राउंड गौ तस्करों पर फायर किया। क्यूआरटी टीम ने एक गौ तस्कर को गिरफ्तार किया है। गौ तस्कर के पास से अवैध देसी कट्टा, 300 बोरा बोर, 10 जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं। 4 गौ तस्कर हालांकि अंधेरे का फायदा उठाकर भागने में कामयाब रहे। फरार आरोपी हरियाणा के नगर थाना क्षेत्र के थून के गांव के निवासी हैं। और बीकानेर दौरे पर केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने न्यूज 18 से खास बातचीत की है, जिसमें उन्होंने संसद में चल रहे हंगामे को लेकर कहा कि सरकार जवाब देने के लिए तैयार है, लेकिन विपक्ष को सिर्फ हंगामा करना ही आता है। और वहीं महाराष्ट्र में सीएम फेस को लेकर उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री को लेकर कोई गतिरोध नहीं है। कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल आज बीकानेर दौरे पर है, क्योंकि दिल्ली के हालात की अगर बात करें तो दिल्ली में अभी जिस तरह से संसद का सत्र चल रहा है, लेकिन वहां जो हंगामा देखने
को मिल रहा है, उसी को लेकर हम मंत्री जी से बात करते हैं। जी सर, संसद जो नहीं चल पा रही है, कांग्रेस जो है संसद में तो अलग मुद्दे उठाती है, लेकिन जब CWC की बैठक होती है तो उनके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं खड़गे जी, वो उन मुद्दों पर बात नहीं करते हैं और उल्टा ये कहते हैं कि कांग्रेस को अपने आप में सुधार करना चाहिए। क्या कहें? देखिए, 24 नवंबर को हमारी सर्वदलीय बैठक हुई थी, उसमें कांग्रेस के नेता भी आए थे, फ्लोर लीडर। उनसे बात की भी, आपके मुद्दे बताओ। उन्होंने अपने मुद्दे बताए। हमने कहा इनके नियमों के तहत आप नोटिस दो। अब वो क्या करता है कि पूरा बिजनेस ठप करो, इसका नोटिस देते हैं। आपको अपने नियम बताने चाहिए ना, भी ऐसा इशू आया है, उसके तहत हम ये मुद्दा उठाना चाहते हैं। तो लोकसभा में स्पीकर, राज्यसभा में चेयरमैन, वो तय करेंगे। तो सरकार तो तैयार है। सरकार ने उस समय भी कहा हर मुद्दे पे चर्चा करने के लिए सरकार तैयार है। आप नियमों के तहत नोटिस दीजिए और आप चर्चा शुरू करिए, सरकार जवाब देगी। लेकिन वो नियमों के तहत नहीं देते, उनको हंगामा करना है। या तो वो अपना एजेंडा कोई दूसरा सेट करना चाहते हैं, क्योंकि ये जो महाराष्ट्र में रिजल्ट आया, वो उसको लेकर के कोई अपना, उनको लग रहा होगा कभी अलग एजेंडा सेट करें। तो मुझे लगता है राजनीति कर रहे हैं। इस बार जो भजनलाल जी के नेतृत्व में सरकार है, उन्होंने पहले ही साल में ये एक इन्वेस्टमेंट मीट, जिसको हम कहते हैं, या राइजिंग राजस्थान इसका नाम दिया है। इन्वेस्टमेंट करने वाले लोग, चाहे सोलर में करें, रोड में करें, अस्पताल में करें, चाहे किसी सेक्टर में करें, वो सब आएंगे, MOU होंगे। तो उसके बाद जो राजस्थान का विकास की तस्वीर है बहुत अच्छी सामने आएगी। मुझे ऐसा लगता है कि ये अच्छा प्रयास है सरकार का, और उसी के आसपास एक साल भी पूरा हो रहा है सरकार का। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये थे केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, जिनका साफ कहना है कि कांग्रेस अपने एजेंडा को स्पष्ट नहीं करती है, जिसके कारण से जो है संसद में हंगामा हो रहा है। हालांकि वो सत्र चलाना चाह रहे हैं। तो वहीं उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में जल्द ही मुख्यमंत्री का चेहरा सामने आ जाएगा। बीकानेर से न्यूज़ 18 के लिए विक्रम जागरवाल। बांसवाड़ा से बड़ी खबर आ रही है। सांप के काटने से भाई और बहन दोनों की मौत हो गई है। खेत में भाई बहन खेल रहे थे और खेलते वक्त दोनों को सांप ने काट लिया, उनकी जान चली गई। अस्पताल में इलाज के दौरान दोनों ने दम तोड़ दिया। बच्चों के माँ बाप खेत में ही काम कर रहे थे। पुलिस ने शवों को मोर्ची में रखवाया है। दर्दनाक हादसा हुआ है बांसवाड़ा में। सांप के काटने से भाई बहन की मौत हो गई। खेत में खेल रहे थे दोनों बच्चे की अचानक सांप ने काटा। इलाज के दौरान दोनों की मौत हो गई। माँ बाप ही खेत में काम कर रहे थे साथ में, लेकिन इस दौरान यह हादसा उनके साथ हुआ। अब शवों को मोर्चरी में पुलिस ने रखवाया है। राजधानी जयपुर में सफाई कर्मचारियों की हड़ताल की वजह से शहर का हाल बेहाल हो चुका है। जगह जगह कचरे के ढेर लगे हुए हैं। सफाई कर्मियों की हड़ताल को लेकर कई दौर की बातचीत हो चुकी है, लेकिन अभी तक मांगों पर सहमति नहीं बन पाई। आपको बता दें कि सफाई कर्मी अनुभव प्रमाण पत्र को लेकर हड़ताल पर हैं और शहर की हालत कूड़े के अंबार से, कूड़े के ढेर से काफी बिगड़ती जा रही है। गतिरोध लगातार बना हुआ है, अभी तक कोई हल नहीं निकला है और सफाई कर्मी भी मानने को तैयार नहीं है। राजधानी जयपुर में सफाई कर्मियों की हड़ताल को आज चौथा दिन हो गया है। 4 दिन में शहर का हाल बेहाल होता जा रहा है। उन जगह पर भी कचरा बढ़ने लगा है जहां पर इसका बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है। मैं फिलहाल मौजूद हूं राजधानी जयपुर के SMS अस्पताल के आगे, जहां पर आप देख सकते हैं कि सुपर स्पेशलिटी अस्पताल है और इसके आगे जो कचरे का आलम है वो आप देखेंगे कि इतना बढ़ चुका है कि लोगों की नाक में दम ले चुका है। कचरा लगातार बढ़ता जा रहा है। हड़ताल को लेकर के कोई हल नहीं निकल पा रहा है। सफाई कर्मी जो यूनियन है उनकी साफ मांग है कि भर्ती के अंदर जो अनुभव प्रमाण पत्र है उसको जारी करने के लिए उनकी जो मांगे हैं उनको माना जाए, जिसमें PF, ESI, बैंक स्टेटमेंट जैसी चीजों को हटाया जाए और उनको अनुभव प्रमाण पत्र जारी किया जाए। हालांकि वार्ता के 3 दौर हो चुके हैं, इसका अभी तक कोई हल नहीं निकल पाया है। यहाँ पर लोग मौजूद हैं, परेशान हो रहे हैं। जो पीड़ित हैं, बीमार हैं, वो दूर दूर से इलाज के लिए आते हैं और परेशानी यहाँ पर उनको उठानी पड़ती है। कचरा काफी इकट्ठा हो रहा है। कचरा साहब उठाता ही नहीं है इधर। रोज उधर खूब डालते हैं लोग और ठेर तक बस कचरा रहता है। ठेर तक सेंसिटिव इलाका है, अस्पताल है, बीमार लोग आते हैं। हाँ, बहुत परेशान होता है लोग। बीमार लोग क्या, हम तो इधर चौकीदारी करते हैं साहब, इस जगह मान लो देखने नहीं आता है, बैठे रहना नहीं आता, बाहर निकलना नहीं आता है। इतना कचरा है। कितने दिन में उठता है? एक दिन वो कचरा को 8-7 दिनों से उठता है। 8-7 दिन हो गए। जगह जगह कचरा हो रहा है, परेशानियां हो रही है, हड़ताल चल रही है। किस तरह से आप देखते हैं? आप लोग यहाँ दिखाने आते हैं और इसमें कचरा, साफ सफाई नहीं है सर यहाँ, परेशानी आ रही है। यहाँ जलाना पड़ता है लोगों को, कचरा उठ नहीं रहा। हाँ सर, गाड़ियाँ बहुत कम आ रही है कचरे के लिए।
तो इतना तो कचरा यहाँ पर उठना चाहिए कि भाई पीड़ितों को परेशानी ना हो। वे तो गवर्नमेंट को सोचना चाहिए, यहाँ के जो ठेकेदार हैं उनको सोचना चाहिए, जो जिनके पास कचरे का टेंडर है कि मरीज आते हैं उनको इन्फेक्शन से बचाना होता है, ना कि उनको इन्फेक्शन ज्यादा देना होता है। तो माहौल देख करके कैसा लगा? माहौल अच्छा नहीं लग रहा है, ये साफ सफाई होनी चाहिए। ये आपने यहाँ पर खुद ही कचरा जलाने की कोशिश की जब कोई उठा नहीं रहा तो? हाँ, कितने दिन से मतलब इस तरह का माहौल ज्यादा हो गया? मेरे को तब 3-4 दिन हुए आए हुए, पहले 4 दिन से ज्यादा हो रहा है। भैया रहते थे पहले। बहुत से लोग कचरा जला करके खुद कोशिश कर रहे हैं। अभी उम्मीद की जानी चाहिए कि जिस तरह की सिचुएशन है इसमें इस हड़ताल का जल्दी कोई असर निकले, कोई हल निकले, ताकि कचरा हटे और लोगों की परेशानी घटे। कैमरा पर्सन अविनाश के साथ में अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से। उदयपुर में इन दिनों एक बार फिर से चोरों के निशाने पर रिहायशी कॉलोनियां हैं। यहां बदमाशों का मूवमेंट लगातार बढ़ रहा है। ऐसी एक तस्वीर शहर के नीमच खेड़ा इलाके की परशुराम कॉलोनी से सामने आई है, जहां कुछ बदमाश रात के समय कॉलोनी में रेकी करते हुए नजर आए। इसके सीसीटीवी फुटेज भी अब सामने आए हैं। 3 संदिग्ध बदमाश कॉलोनी में बने हुए हनुमान मंदिर के पीछे घूमते हुए दिखाई दे रहे हैं। उनके हाथ में एक मेटल की रोड भी दिखाई दे रही है। बताया जा रहा है कि बदमाशों ने मंदिर से नकदी और कुछ सामान भी चोरी कर लिया है। इस घटना को लेकर लोगों में जबरदस्त गुस्सा है। खबर सिरोही से है, जहां पर दूधिया तालाब के अंदर एक बार फिर शव मिला है। शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। मृतक के सिर और मुंह पर हथियार से वार किया गया है। इस मामले का तब पता चला जब लोग सुबह सैर के लिए निकले थे। इसके बाद फौरन इस बात की सूचना पुलिस को दी गई। पुलिस ने शव को मोर्ची में रखा है। अब पुलिस शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम करा रही है। आपको बता दें कि इसी तालाब में 1 महीने पहले में ये दूसरा हत्या का मामला सामने आया है। सिरोही के दूधिया तालाब में आज फिर से जो है एक और अज्ञात लाश जो है इसी नदी में तैरती हुई मिली है। आपको बता दें कि यह लाश जो है यहाँ पर दूधिया तालाब है, सिरोही का सानासजी पुलिया के पास में। यहाँ पर लाश मिलने से पूरे शहर में सनसनी फैल गई है। यहाँ पर देखा जाए तो प्रथम दृष्टया से यहाँ पर खून के धब्बे भी है, जो कि बड़ी वारदात को अपनी ओर जो है आकर्षित कर रहे हैं। देखने वाली बात यह है कि पुलिस जो है तमाम गश्ती के दावे करती है, वह गश्ती के दावे जो है यहाँ पर धूमिल होते हुए भी नजर आती हैं। अपराधियों में खौफ जो है बिल्कुल नहीं रहा है और अपराधियों के हौसले बुलंद हो चुके हैं। लगातार इस तालाब में इस महीने में यह दूसरी लाश मिली है। हालांकि व्यक्ति की शिनाख्त जो अभी हो नहीं पाई है, इसका पोस्टमार्टम के बाद ही इसका खुलासा हो पाएगा। लेकिन पुलिस की कार्यशैली पर भी बड़े सवाल उठते हुए साफ तौर से नजर। बारां प्रशासन ने सड़कों पर कब्जा कर रास्तों को अवरुद्ध करने वालों पर सख्ती दिखाई है, जिसे जिला कलेक्टर रोहिताश सिंह के निर्देश पर हटाया गया। और इस दौरान उपखंड मांगरोल में 4 स्थानों पर पीला पंजा चला, जहां पर एसडीएम, डीएसपी, तहसीलदार समेत करीब 40 जवान मौजूद हैं। ग्राम मऊ के रास्ते की जगह पर पक्का निर्माण यहां पर ध्वस्त किया गया है, जिसके बाद टीम ने मोडला में 2 मंजिले दुकान बनाकर रखे गए अतिक्रमण को भी हटाया। वहीं ग्राम रावल जावल में उप स्वास्थ्य केंद्र के लिए आवंटित भूमि पर किए गए अतिक्रमण को भी हटाया गया है। साथ ही ग्राम पाडलिया में किसानों के खेतों पर जाने वाले रास्ते पर अतिक्रमण को हटाया गया। चित्तौड़गढ़ कोतवाली थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। एक क्रेटा कार से 3 कुंटल से ज्यादा के अवैध अफीम डोडा चूरा को जब्त किया गया और साथ ही 2 आरोपियों की गिरफ्तारी की गई। इस दौरान पुलिस से बचने के लिए तस्कर तेज रफ्तार से गाड़ी चलाकर जा रहे थे, लेकिन अनियंत्रित होकर यह गाड़ी खाई में जा गिरी। पुलिस को देखते ही ड्राइवर और उसका साथी दोनों कार छोड़कर भाग निकलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन पीछे से पुलिस ने दोनों को पकड़ लिया। अलवर राजकीय बालिका उच्च प्राथमिक स्कूल लादिया गेट चौकी में छात्राओं की पिटाई मामले में शिक्षा विभाग ने एक्शन लिया है। शिक्षा विभाग ने आरोपी महिला टीचर सोनल मिश्रा को निलंबित कर दिया है। महिला टीचर सोनल मिश्रा को निलंबित कर मुख्यालय गोविंदगढ़ सीबीओ ऑफिस की तरफ से ये आदेश पारित किए गए। बता दें कि न्यूज़ 18 राजस्थान ने महिला टीचर द्वारा छात्राओं के साथ मारपीट की खबर को प्रमुखता से दिखाया था। खबर दिखाए जाने के बाद शिक्षा विभाग हरकत में आया। विभाग के अधिकारियों ने इस पूरे मामले की जांच कर महिला टीचर सोनल मिश्रा को आखिरकार निलंबित कर दिया। बाड़मेर की महिलाएं अपने हाथ के हुनर की बदौलत घर से बाहर कदम रख रही हैं और पुरुषों के कंधे से कंधा मिलाकर आगे भी बढ़ रही हैं। राजीविका के तहत रामदेव सहायक संघ से जुड़ी ग्रामीण महिलाओं देसी और घरेलू नुस्खों से अलग अलग लाभदायक प्रोडक्ट बनाकर अपनी अलग पहचान बनाकर आगे बढ़ रही हैं। वहीं फगलिया गांव की महिलाओं ने बकरी के दूध से शॉप प्रोडक्ट बनाकर
एक नई मिसाल पेश की है। राजीविका में हमें ट्रेनिंग के तहत हमेशा घरेलू उपयोग के लिए जो चीज़ उपयोग में लेते हैं उन्हीं चीज़ों के जरिए नए नए प्रोडक्ट बनाना शुरू किया है, ये इनका कहना है। और हम राजीविका से जुड़ने के बाद ये बिस्किट का काम शुरू किया है। बाजरा, देसी बाजरा और देसी घी से बिस्किट बना रहे, तो अपने बच्चों की भी मुसीबत नहीं आएगी, खाने में प्रॉब्लम भी हो, केमिकल वगैरह भी नहीं है। तो हमारे बाड़मेर जिला को बाजरा का बिस्किट हम बना रहे रामदेव राजीविका के माध्यम से। और हम प्रोडक्ट ये बना रहे हैं कि शैम्पू बना रहे हैं, साबुन बना रहे हैं और लेप बना रहे हैं, मुल्तानी मिट्टी का साबुन बना रहे हैं, बकरी के दूध का साबुन बना रहे हैं। ये हमारे साबुन है, प्रोडक्ट है, ठीक है, ये बना रहे हैं। और 8-10 महिला हमारे रामदेव समूह में और महिला इसके साथ में कम 30-40 महिला हम बना रहे हैं, एक ही महिला है। अजमेर दक्षिण से विधायक और पूर्व मंत्री अनीता भदेल ने विधायक कोष से बनने वाली सीसी सड़क का पूजा अर्चना कर शिलान्यास किया। यह सड़क जल्द ही बनकर तैयार होगी। इसके बाद आम जनता को राहत मिलेगी। विधायक अनीता भदेल ने वार्ड संख्या 19 स्थित सिंघुवाड़ी से झूलेलाल ग्रुप ए कॉलोनी तक बनने वाली 20 लाख की सड़क का शिलान्यास किया है। आज विधायक कोष से बनने वाली जो वार्ड नंबर 19 की सड़क है उसका शिलान्यास किया जा रहा है। ये 20 लाख रुपए की लागत से सीसी की सड़कें सिंधुवाड़ी ग्रुप बी में बनाई जा रही हैं और इसके बनने से कॉलोनी के लोगों को न केवल राहत मिलेगी बल्कि जो पैदल चलने वाले लोग हैं उनको भी सुविधा होगी। ये छोटी सी कॉलोनी है लेकिन पीएचडी की पानी की लाइन डालने के कारण से और सीवरेज के कारण से ये सड़कें टूट गई थी और अब इनका पुनर्निर्माण 20 लाख रुपए की लागत से किया जा रहा है। पॉक्सो की धाराओं में पिछले महीने दर्ज हुई एफआईआर को लेकर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। अब इस मामले में पीड़िता ने 13 लोगों के खिलाफ झुंझुनू में नामजद 0 एफआईआर दर्ज करवाई है। पीड़िता ने रिपोर्ट में आरोप लगाया कि आरोपी ने अपने खुद की लड़ाई में उसे साइन करवाए कागज पर और साथ ही बाल कल्याण समिति बीकानेर, बाल कल्याण समिति चूरू और बाल कल्याण समिति झुंझुनू से जुड़े लोगों और व्यक्तियों ने षड्यंत्र रचकर गलत इसका इस्तेमाल किया और इसके साथ ही उस पर दबाव बनाया गया कि वो उनको कहे अनुसार ही बयान दे। ऐसा ना करने पर उन्होंने उसे जान से मारने की धमकी के साथ ही उसके फोटो वायरल करने की धमकी भी दी थी। झुंझुनू पुलिस ने इस मामले में 0 एफआईआर दर्ज कर ली है जिसे चूरू पुलिस को भेजा जाएगा। हाँ, आज एक हमारे थाने पर पॉक्सो का मामला दर्ज हुआ है क्योंकि मामला तो चूरू जिले का है मगर जो बालिका है वो हमारे क्षेत्र की रहने वाली है, तो उसकी मां के साथ आई थी, उसने मुकदमा दर्ज करवाया है, तो 0 नंबर एफआईआर दर्ज करके और हम चूरू भिजवा दिया उसमें। ये तात्कालिक जो सीडब्ल्यूसी झुंझुनू के जो अध्यक्ष है उनके और बीकानेर सीडब्ल्यूसी के सदस्य और चूरू सीडब्ल्यूसी के सदस्य और वहां के कुछ कर्मचारियों के खिलाफ ये मामला दर्ज हुआ है। 2 पत्रकारों के भी उसमें नाम है, इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। हमने मुकदमा दर्ज करके और 0 नंबर एफआईआर काट के चूरू भिजवा दिए। किशनगढ़ से खबर आ रही है जहां कुचिल गांव में बीती रात बदमाशों ने धावा बोला और बदमाशों ने कई घरों और दुकानों को इस दौरान निशाना बना लिया। बोलेरो में सवार होकर बदमाश आए थे, दुकानों के ताले तोड़कर कीमती सामान पर हाथ साफ कर दिया। ग्रामीणों के शोर बचाने पर बदमाशों ने पथराव भी शुरू कर दिया। वारदात के बाद मौके से हालांकि अपनी बोलेरो लेकर भागने में कामयाब भी रहे। बदमाशों की करतूत सीसीटीवी में कैद हो गई और इसी फुटेज के आधार पर पुलिस बदमाशों की तलाश कर रही है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में अभी के लिए इतना है। आगे देखिए 100 गांव 100 शहर। नमस्कार। अजमेर दरगाह में शिव मंदिर के सबूत। ख्वाजा का दर या शिव मंदिर? क्या अजमेर शरीफ की दरगाह मंदिर है? एक बार फिर से ऐसे सवाल उठ रहे हैं क्योंकि हिंदू पक्ष ने ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह को संकट मोचन महादेव मंदिर होने का दावा कर दिया है। इस मामले में जिला अदालत ने अजमेर दरगाह शरीफ में संकट मोचन मंदिर होने से जुड़ी याचिका पर अजमेर दरगाह कमेटी, अल्पसंख्यक मंत्रालय और एएसआई को नोटिस जारी किया है। मामले में अगली सुनवाई 20 दिसंबर को होनी है। इससे पहले दोनों पक्षों में विवाद बढ़ गया है।
दरअसल 1911 में लिखी हरविलास शारदा की किताब का जिक्र करते हुए हिंदू सेना के अध्यक्ष विष्णु गुप्ता ने कोर्ट में याचिका दायर कर दावा किया है कि दरगाह के नीचे शिव मंदिर मौजूद है, जिसके बाद विवाद बढ़ा। दरगाह शरीफ के नुमाइंदों ने दरगाह में मंदिर होने के दावे को खारिज कर दिया। हरविलास शारदा साहब हिस्टोरियन नहीं है, नंबर 1। वो एक एजुकेटेड आदमी थे। उन्होंने अपनी नॉलेज के हिसाब से जो उनके जानकारी के अंदर आई उस वक्त, कब 1910 में, उसके अंदर बिल्कुल क्लियर कट ये दिया हुआ है कि ट्रेडिशन सेज। ट्रेडिशन का मतलब क्या हुआ भाई? ऐसा कहा जाता है, ऐसा सुना जाता है, ट्रेडिशन सेज। इसके पेज नंबर 18 पे आप देख लें, स्पष्ट तौर से कहा गया है कि गरीब नवाज का मजार कच्चा था, क्योंकि आपका इंतकाल 1236 में हुआ था और जब से लेकर के महमूद खिलजी के दौर तक आपका मजार कच्चा रहा। तो ये दौर जो है वो 150 से पौने 200 साल तक का दौर है। तो जो कच्चा मजार बना दिया गया है ग्राउंड के अंदर, खुले मैदान में, तो उसके अंदर मंदिर होने का सवाल ही नहीं उठता। ये कह रहे तहखाना था, अंदर नीचे मंदिर था, ये सब बातें गलत हैं। इससे उनको पब्लिसिटी स्टंट लेना था। अब आपको समझाते हैं कि आखिर अजमेर शरीफ दरगाह को लेकर विवाद क्या है। अजमेर की दरगाह पर क्या है विवाद? दरअसल हिंदू पक्ष ने दरगाह की जगह शिव मंदिर होने का दावा किया है। हिंदू पक्ष ने कोर्ट से अजमेर दरगाह का ASI सर्वे करवाने की मांग की है। दरगाह में मौजूद ढांचों को भी पुराने मंदिर का हिस्सा बताया गया है। अजमेर दरगाह में शिव मंदिर के दावे का मुख्य आधार याचिका में हरविलास शारदा की किताब अजमेर हिस्टोरिकल एंड डिस्पेरेटिव को बनाया गया है। इस किताब में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह के नाम से एक अध्याय है, जिसके पेज नंबर 93 पर लिखा है कि दरगाह के बुलंद दरवाजे की उत्तरी तरफ तीसरी मंजिल पर एक छतरी बनी हुई है। ये किसी हिंदू इमारत के हिस्से से बंधी है। छतरी के नीचे नक्काशी है जिस पर पुताई कर दी गई। किताब के पेज नंबर 94 पर लिखा है कि छतरी में लाल रंग का बलुआ पत्थर लगा है, वो किसी जैन मंदिर का है। पेज नंबर 96 के मुताबिक बुलंद दरवाजे और अंदर के आंगन के नीचे पुराने हिंदू मंदिर के तहखाने हैं। इसमें कई कमरे अभी भी वैसे हैं। ये सब देखकर लगता है कि दरगाह को मुसलमान शासकों ने पुराने हिंदू मंदिर की जगह पर बनाया है। 2024 अगली सुनवाई है। अगली सुनवाई पे हम एडवोकेट कमिश्नर की मांग करेंगे, नई एक एप्लीकेशन मूव करेंगे, जैसे कि एडवोकेट कमिश्नर नियुक्त किया जाए और वहाँ सर्वे हो, जैसा कि ज्ञानवापी में भी एडवोकेट कमिश्नर सर्वे हुआ और भी